हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई डिफरेंट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस, जिसके अंदर हमने एक तो इको मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था और एक लेज़र मेथड के बारे में स्टडी कर लिया था। तो इसी में हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इन्हीं मेथड्स के अंदर, जिसमें नेक्स्ट मेथड हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज़ द रडार मेथड। सबसे पहली बात, रडार वर्ड का मीनिंग। रडार वर्ड जो हम लेते हैं दैट इज एन एब्रीविएशन ऑफ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड की हेल्प से हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करके किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इन द स्पेस डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब वेदर इट इज़ प्रेजेंटिंग और नॉट, इट इज़ कमिंग और नॉट, और उसकी रेंज फाउंड आउट करते हैं। रेंज का मतलब उसके डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सो इन दिस मेथड the radio waves are used to detect the objects like aeroplane and measure their distance from the ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और ये जो मेथड है ये भी इको फिनोमेना के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर जो अर्थ के ऊपर जो रडार स्टेशन है, रडार स्टेशन है, इन रडार स्टेशन से हम लोग रेडियो वेव्स को चारों तरफ एमिट करते रहते हैं। अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आएगा तो ये रेडियो वेव सीधी निकल जाएंगी, वापस नहीं मिलेंगी। अगर इसके रास्ते में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एरोप्लेन आ जाता है तो ये रेडियो वेव्स उससे स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्टेड बैक होके वापस आ जाएंगे। तो जब ये रेडियो वेव्स किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन करके वापस रिसीव्ड होंगी तो हम उसमें ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच में टाइम इंटरवल नोट कर लेंगे। टाइम इंटरवल नोट कर लिया, स्पीड हमें पता होगी तो वहाँ से हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। मान लो ये एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है P, जिसका डिस्टेंस हमारे रडार स्टेशन ऑन द अर्थ से, जिससे रेडिएशन आगे एमिट हो रही हैं, का डिस्टेंस है x के जितना। सो इन दिस मेथड द रेडियो वेव्स आर एमिटेड या ट्रांसमिटेड in the space from the radar station on the earth. These waves on reflection from the obstacle, obstacle का मतलब रुकावट, like एरोप्लेन are received back on the earth. Then the time interval by measuring the time interval between transmission and reception of the waves time interval, let it be t second between the transmission and reception of the waves, and using the relation
x इज इक्वल टू सी इंटू में t/2 द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन द गिवन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड द रडार स्टेशन कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर c जो है दैट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इन एयर। यहाँ पर जो रेडियो वेव्स होती हैं ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होगी, रेडियो वेव्स आर द electromagnetic waves having the wavelength ranging from 10⁻³ मीटर टू few किलोमीटर। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में होती है वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं, और इन वेव्स की स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ द लाइट की होती है। जैसे हम एयर या स्पेस के अंदर फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल लेते हैं, तो इनकी स्पीड भी हमने वही लेके इसके अंदर पुटअप करके हम इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, अब हम ये बात कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे या डिटेक्ट कर पाएंगे, वेदर द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द रेडियो वेव्स आर एरोप्लेन और एनीथिंग एल्स। और ये कैसे पता चलेगा कि वो जो एरोप्लेन है वो हमारा खुद का एरोप्लेन है या किसी और देश का एरोप्लेन है, एनिमी कंट्रीज का भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सरफेस जो होती है वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशंस को जब रिफ्लेक्ट करती है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी उन रिफ्लेक्टेड वेव्स की इंटेंसिटी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर या उस सरफेस के मटेरियल के ऊपर जिससे वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं लाइट वेव्स के रिफ्लेक्शन की, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले हर कलर्स को लगभग पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है, तो सारे कलर इक्वल अमाउंट में रिफ्लेक्ट होके हमें व्हाइट कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये रेड कलर का होता तो ये सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता, बाकी को एब्जॉर्ब कर देता। तो अगर ये रफ सरफेस होता, जैसे ये वॉल है, तो रफ सरफेस जो होती है वो अपने में से रिफ्लेक्शन कम से कम करता है, और स्मूथ सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। मतलब कोई भी सरफेस जो है वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट कर रही है और कौन सी रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है, ये सारी बातें उस सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो बाय ऑब्जर्विंग the intensity of the reflected waves या received radiation on the radar station, by observing their intensity and their frequency we can identify the nature of the flying object, कि जो flying object है वो किस तरह की नेचर का है। वो एक एरोप्लेन है तो किस मटेरियल का बना होगा, कैसी शेप है, किस तरह की शेप है वगैरह वगैरह, किस मटेरियल का बना हुआ है और वो हमारा है या किसी और कंट्री का है, तो ये हम लोग इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड भी एक तरह से क्या है, इको फिनोमेना के ऊपर ही बेस्ड है। तो दिस इज अबाउट योर रडार मेथड। इसी तरह का एक और भी मेथड हम लोग यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज द सोनार मेथड। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सोनार मेथड। सोनार वर्ड जो है दैट इज एन एब्रीविएशन ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब इस मेथड के अंदर हम लोग साउंड वेव्स का यूज करते हैं टू नेविगेट एन ऑब्जेक्ट। नेविगेट करने का मतलब कि सी वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना
एंड टू रेंज आउट इट। रेंज आउट का मतलब क्या है कि उसकी रेंज को फाइंड आउट करना, उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मतलब इस मेथड के अंदर हम लोग साउंड वेव, जनरली हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं किसी भी वाटर सरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो इन दिस मेथड ultrasonic waves are used to detect the objects under sea water and to measure their डिस्टेंस आल्सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर बेसिकली दोज साउंड वेव्स विच हैव द फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन आवर ऑडिएबल रेंज। मतलब जिस साउंड वेव्स को हम लोग सुन सकते हैं, जिनकी हेल्प से, मतलब जो साउंड वेव्स हमारी ईयर्स के अंदर सेंसेशन ऑफ द हियरिंग को प्रोड्यूस कर सकती हैं, उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन साउंड वेव्स होंगी उनको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है नॉर्मली वो 20 से 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को सुन सकता है। इसलिए इस रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी को ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है, क्योंकि इससे हम लोग सुन सकते हैं। और ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होगी, दो साउंड वेव्स आर नोन एज द अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। इसी की हेल्प से हम लोग किसी सी वाटर को, किसी सी की डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़, इसके अलावा हमारे ये जो शिप्स हम लोग यूज़ करते हैं, जब वो शिप्स चलते हैं तो वो पानी के अंदर कोई पहाड़ या कोई चट्टान, कोई रॉक्स वगैरह है, अगर उसको भी डिटेक्ट करना हो तो उसका भी यूज़ हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से, सोनार मेथड से करते हैं। मतलब एक तरह से सोनार मेथड जो है वो हमारी शिप्स को आगे प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? मान लो ये एक सी वाटर का हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर एक शिप है, इस शिप के बॉटम पोर्शन से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को आगे की तरफ एमिट करते रहते हैं। अगर रास्ते में कोई रोक आ जाती है तो उस रोक से, या कोई हिल आ जाती है अंडर द सी वाटर, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव उससे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्टेड बैक होके वापस आएंगी। तो जब ये अल्ट्रासोनिक वेव उससे स्ट्राइक करके वापस बैक होके हमें रिसीव होती हैं, तो हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ द वेव्स और रिसीविंग ऑफ द वेव्स के बीच का टाइम इंटरवल मेजर कर लेंगे। और टाइम इंटरवल मेजर करके यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट हिल फ्रॉम आवर शिप को मेजर कर सकें। एक्स डिस्टेंस जाने में, एक्स आने में, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, स्पीड इनटू में टाइम के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमें इस डिस्टेंट हिल x का डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम आवर शिप S। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने एमिट की, रास्ते में एक हिल आई, उससे स्ट्राइक होके वो रिफ्लेक्टेड बैक होके वापस आई, तो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच का टाइम इंटरवल हमने नोट कर लिया, वो मान लो आ गया t सेकेंड। अगर सी वाटर के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड है c के जितनी, या v मान लो, c जनरली आप स्पीड ऑफ लाइट वेव्स के लिए यूज करते हैं, तो v है अगर उनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड अंडर द सी वाटर, तो v इंटू में t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के बीच में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? x जाने में, x आने में, टोटल डिस्टेंस है 2x, तो उसको पुटअप किया 2x इक्वल टू v इंटू में t, x की वैल्यू निकाली, v इंटू में t डिवाइडेड बाई 2। सो
इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, एक पर्टिकुलर अंडर द सी वाटर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके डिस्टेंस को मेज़र भी कर सकते हैं। जो हमारे इसके अंदर, जो सी के अंदर जो हमारी वेल्स फिशेस होती हैं, वो भी इन अल्ट्रासोनिक वेव्स की बहुत बढ़िया डिटेक्टर्स होती हैं और उनका प्रोडक्शन ट्रांसमीटर भी करती हैं। तो उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग नेचर की होती है, तो हम लोग उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव तो उन फिशेस से भी प्रोड्यूस हो रही हैं और वो उनको डिटेक्ट भी कर रही हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अल्ट्रासोनिक वेव हमारे वाली है या वापसी? वही पिछले आर्टिकल वाली बात कि जो भी सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है किसी वेव्स को, उसकी नेचर मतलब उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सरफेस के अकॉर्डिंगली हमें पता होगा कि ये वेल से प्रोड्यूस हो रही है या किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के हमारे पास वापस आ रही है। उस तरह से हम लोग इसके डिस्टेंस को और उस ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है, कितने डिस्टेंस पर है, कितनी उसकी हाइट, साइज वगैरह ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा सोनार मेथड। इसके अलावा हम इन मेथड्स का यूज, रडार मेथड का यूज हम लोग क्या है, एक रडार मेथड का यूज और बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, रडार मेथड का या इन सोनार मेथड का यूज हम लोग जनरली एक शीट की, मतलब मेटल शीट है, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। यहां से हमने वेव्स एंटर करवाई, अगले पोर्शन से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है, यहाँ पर एयर आ गया, अंदर है मेटल की शीट, तो अंदर मेटल है, तो जहाँ पर इंटरफेस बनेगा, इंटरफेस का मतलब जो दो मटेरियल्स को जो सरफेस डिवाइड करे, दैट इज सेड टू बी इंटरफेस। तो इंटरफेस पे जब स्ट्राइक होगी तो वहाँ से ये रिफ्लेक्टेड बैक होके आएगी। ट्रांसमिशन रिसेप्शन के बीच का टाइम इंटरवल नोट कर लिया, बीच में स्पीड है v, फॉर्मूला यूज करके x इक्वल टू v में t/2 हम लोग इस शीट की थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेथड का यूज, इको मेथड्स का यूज हम लोग जो शीट्स हैं उनके अंदर अगर कोई क्रैक्स है या इस तरह कोई फ्लॉज वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सोनार मेथड। तो आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो पिछले लेक्चर्स हैं, अभी 2-3 लेक्चर, वो भी अभी सभी बच्चों ने पूरी तरह से देखे नहीं हैं। तो आप सभी से एक तरह की ये इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग इन जो वीडियोस लेक्चर मैं आपको डाल रहा हूँ उनको रेगुलरली देखते जाओ और उनको रेगुलरली साथ के साथ करते भी जाओ। बुक में से अपने नोट्स तैयार करो, कॉपी प्रिपेयर करो। तो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों बाद आप लोगों से कॉपी चेक करवाने के लिए भी मंगवाऊंगा और आप लोगों का एक टेस्ट भी रखा जाएगा विद इन दिस वीक। इस वीक के एंड में फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग एक टेस्ट भी रखेंगे। अब तक का जो हमारा इस चैप्टर का हो गया, डिफरेंट मेथड्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आगे वाला जितना भी हुआ है उस सभी का एक टेस्ट होगा सैटरडे को। तो आप सभी ने ये सारे वीडियोस देखने हैं और इन सारे मेथड्स को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो इसमें हम आगे अभी 3 मेथड और हम पढ़ेंगे। एक ट्रेंगुलेशन मेथड है, पैरालेक्स मेथड है और एवोगैड्रो मेथड है। तो हम लोगों ने ये 3 मेथड्स अभी और करने हैं, वो करने के बाद हम लोग इसका एक टेस्ट लेंगे। तो आज मैं थोड़ा ही करवा रहा हूँ ताकि पीछे वाला आप लोग कवर कर सको। दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।